भाई सब लोग रेडी? पहले YouTube का वीडियो ना मैं इंट्रोडक्शन देता हूं। हेलो गाइस, आप लोग नहीं कर रही है गाइस, इन लोग का चलता रहेगा। आप लोग को आइडिया आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग का फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है और इंट्रोडक्शन से चालू कर रहे हैं। तो हाउ बिगनर्स मेट। तो चलो शुरू करते हैं। आ जाओ। ए चालू कर रहे हैं। हां चल हाँ तो कैसे चालू करते? इंट्रोडक्शन से करते हैं। हां 3 2 1 ये वो तेरा पीस निकालो, वो कैसा पीस है? डोमिनोज सबसे लार्जेस्ट पीस इन द वर्ल्ड। डोमिनोज व्हाट इज दिस? तेरा फ्राई इधर है, तेरा कोक उधर है। खाने में लड़ते चल ना इधर थोड़ा। तू भी ऐसे ना थोड़ा टमाटर देखो भी देना पड़ेगा, अंश भी दिया दे उसको। मत बहन। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रवण चौहान है और मैं भी बिगनर्स का एक मेंबर हूँ। तो आप लोग को मैं पहले बताता हूँ कि 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम किसको मिला था। यहाँ पे ना हम लोग सब एक ही कॉलेज से, कॉस्मोपॉलिटन वालिया कॉलेज। तो मैं सबसे पहले मिला था चिराग को। चिराग मार दो। पहले तो हम लोग ने सब लोग ने साइंस लिया था, याद रखो। 1 2 3 4 ये लिया, साइंस में लिया था। ये नहीं है। एकदम हरामी बच्चे लोग, सब एकदम मारधार, मतलब कैसा गाली गलौज ये वो, टीचर की रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं। और मैं बहुत सिंसियर था, मैं एकदम फर्स्ट बेंच पे बैठने वाला बंदा। कॉलेज का सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि मैं वहाँ पे सीआर था। कॉलर था भाई हमारा। कॉलर था भाई हमारा। ये मेन रीजन है करके इन लोग मेरे दोस्त थे, वरना कोई होता नहीं था। क्योंकि जो अटेंडेंस शीट होता था ना, वो मेरे पास आता था। मैम मेरे को बोलती थी अटेंडेंस लगाने का श्रवण सबका, तो सबका अटेंडेंस मैं लगाता था। तो मैं फर्स्ट टाइम इसको मिला था वहाँ पे। लाइट भी बंद हो गई। पीछे लाइट लगी है, वो लाइट उड़ गई है। तो मैं फर्स्ट टाइम मिला चिराग को कंप्यूटर साइंस के लैब में। तो हम लोग वहाँ से बातचीत हम लोग का चालू हुआ। फिर धीरे धीरे हम लोग का जो सेकंड ग्रुप था उसमें चिराग था, ये वाला चिराग। तो मैं वहाँ सेकंड टाइम उससे मिला। अरे कौन पास आ रहे वो गंदा पास आ रहा है, मां कसम वो गंदा पास आ रहा है। मकबैंग करना है। पांच बैक हो गया। पांच बैक हो रहा है यहाँ पे। जो सबसे हरामी बच्चों का ग्रुप था ना, उसमें एक ये था। स्पेसिफाई करना है। अंश को मैं फर्स्ट टाइम मिला था चिराग की वजह से, क्योंकि हम लोग के जो कॉलेज के सामने एक फ्रैंकी वाला है। अंश मेरे को मिला, तू फ्रैंकी खाएगा? बोला अरे नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगा। तो बर्गर खाएगा? हाँ बर्गर खाएगा? राजा जी, इसने बोला मैं खिलाता हूँ खा खा करके। बोला ठीक है भाई। बोला भाई अन्ना एक नूडल्स बना देना, ठीक है। तो उसने जो नूडल्स फ्रैंकी बनाई, तो जैसे लिया मैंने, अंश ने भी लिया। बोला मैं 2 मिनट में आता हूँ, इधर जा रहा हूँ। अब भाई 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया। ये बेचारा भोला आदमी, नादान आदमी, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं। फर्स्ट मीट में इसने मेरे साथ स्कैम कर दिया। स्कैम किया उसने। मेरा तो पैसा मेरे को भरना ही पड़ा। स्कैमर है ये। मेरा तो पैसा मुझे भरना ही पड़ा, साथ में इसका भी भरना पड़ा मुझे। स्कैमर। तो अपना सेकंड स्टोरी बताने वाला है ची 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 ची। तो चालू करता हूँ मैं अपना स्टोरी बताना। तो मेरा स्टोरी ऐसा है कि मैं सबसे पहले ना वो दिख रहा है वो खाने वाला आदमी, वो उसको मिला। मैं पैदा हुआ मैंने उसको देखा। हम लोग बचपन से चाइल्डहुड फ्रेंड है, चड्डी बड्डी लंगोटिया यार। मतलब जैसे हर बचपन में ना उसने मेरी बहुत रैगिंग की है, मैं बताता हूँ। आप बोली भी हुआ हूँ मैं। सेकेंड मिला ये हमारा एडिटर, इसको हम लोग एक साथ ट्यूशन में पढ़ते थे। नाम तो बता। एडिटर का नाम है शरद कुमार। जिसने इसका नाम प्रिंट किया है ना, उसको ये लाइफ टाइम गाली देगा, क्योंकि इसके आधार कार्ड पे अलग नाम है, इसके मार्कशीट पे अलग नाम है, पासपोर्ट पे अलग नाम है। अब सेम है, अब जाके इसने किया है। मैं ट्यूशन पढ़ता था 8th स्टैंडर्ड में। तो मुझे आज भी याद है, मेरी जो ट्यूशन टीचर थी ना, उन्होंने मुझे बुलाया और ये बाहर दरवाजे पे ऐसे खड़ा था, एकदम मासूम बच्चा होता है ना, तो ये खड़ा। हाँ दिखता है ये फेस पे, इसके फेस पे मत जाना। स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। मैं ट्यूशन में पढ़ता था, तो ये दरवाजे के बाहर खड़ा था। इसने मुझे बुलाया कि ये पढ़ाकू लड़का है क्या, इसको ट्यूशन में लेना चाहिए। तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था तभी। इसको मैंने देखा, मैं बोला हाँ मैम पढ़ने में अच्छा है, इसको ले लो। तो ले लिया ना। इसने मेरी क्या वाट लगाई रहेगी, मैं ट्यूशन में लड़कियों के साथ पढ़ता था, मतलब मेरे आजू बाजू लड़कियां बैठी थी। तो इसने ना मुझे भड़काया और बोलता है कि क्या लड़की है क्या तू लड़कियों के साथ बैठता है। तब से उन लड़कियों ने मुझे मैसेज करना, कॉल करना बंद किया, इसकी वजह से, मेरे वजह से। इसकी वजह से। I take the blame। तू लेना ही था ले। फिर थर्ड पर्सन जो था वो था चीकू बेबी। तो मैं बता दूं, ये अपनी स्टोरी में बहुत महान बताएगा खुद को। मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरा नंबर पहले है। इसने मुझे फेमस किया है वगैरह, वो सब बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। जो बोलेगा वो झूठ है, मैं बता रहा हूँ। हम लोग एक ही क्लास में थे 8th स्टैंडर्ड में ही।
ये मिला, उसके बाद जल्दी ये मिल गया, तो हम लोग दोनों का नाम सेम था, चिराग चिराग। बहुत लोगों को ये लगता भी है कि हम लोग को जैसे कोई इंक्वायरी भी आती है ना, तो सबको लगता है कि वो एक्टर चिराग से बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये हम लोग का मैनेजर चिराग है। तो उसके बाद हम लोग क्लास में थे, तो मैम ने हम लोग का रोल नंबर कॉल आउट कर रही थी, तो मैम ने बोला चिराग, तो मेरा रोल नंबर नहीं था, चिराग महातो बोला। महातो बोला, मैं तो महातो नहीं हूँ। तो मैंने जैसे ही पलटा तो ये पीछे बैठा था, हम लोग दोनों का फर्स्ट आई कांटेक्ट हुआ और उधर में इसको मिला। लास्ट बचा है ना भाई, श्रवू 0720 बचा है। श्रवू 1 2 3 4 था भाई। श्रवू 1 2 3 4 सॉरी। तो इसका इंस्टाग्राम हैंडल था, बताओ, ये बीच में जाता था और दिल बनाता था, उसमें नंबर लिखता कि गर्ल्स कॉल मी। तो ये सीआर था हम लोग क्लास का, तो जो बुक आती थी ना अटेंडेंस की, इसके पास देती थी, तो हम लोग ना इसको मस्का मारने के लिए बोलते भाई पीछे आ जाना। तो इसको ऐसे कर करके हम लोग ने पीछे लाया हम लोग के ग्रुप में, और इससे दोस्ती करने का मोटिव ही यही था कि साला अटेंडेंस में हम लोग का नाम लगा। तब से जो हम लोग की दोस्ती चालू हुई है ना, आज तक देख लो कितना मतलब मेरा स्टोरी हो गया। तो हेलो एवरीवन, आप लोगों को तो मेरा नाम पता है, अंश चोपड़ा। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं इन लोगों को कैसे मिला। मैं बचपन से, मेरे को एक्टिंग का बहुत शौक है, तो मेरे को बचपन का गोविंदा बोलते थे। मेरे को वीरार का गोविंदा बोलते थे। मैं और चिराग हम लोग नेबर्स हैं, हम लोग बचपन से ही साथ में घूम रहे, खेल रहे और बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद सबसे पहले मैं शरद को मिला। तो शरद को मैं ऐसे मिला, फर्स्ट अलग पहली बार शरद। हाँ, मैं पहली बार फिर मैं शरद को मिला चिराग के बाद, क्योंकि शरद से मेरा ये कनेक्शन था कि हम लोग वॉलीबॉल खेलते थे साथ में। मतलब मेरे एरिया में इतने बच्चे नहीं थे, तो मैं बाजू वाला जो एरिया था वहाँ पे जाता था। तो मैं उधर जाता था क्रिकेट खेलने के लिए, वॉलीबॉल खेलने के लिए। तो ये क्रिकेट तो नहीं खेलता था, बहुत गंदा क्रिकेट खेलता था ये। बहुत ही गंदा, कच्चा लींबू, बहुत कच्चा लींबू, मतलब बहुत ही गंदा खेलता है। उसके बाद में मेरे को इससे कनेक्ट हुआ वॉलीबॉल पे। तो वॉलीबॉल जब मैंने देखा, वॉलीबॉल अच्छा खेलता था ये। तो उसके बाद मैं श्रवण को मिला। मुझे बहुत फर्स्ट इंप्रेशन क्या लगा था? इसको तो आराम से बना था। हाँ, ये देख के लगा कि ये पोपलू है, श्रवण एकदम पोपलू वर्ड का ये बता भाई तुम पहले अनसेंसर्ड वर्जन बता भाई। इसको कुछ आता नहीं है। पोपट। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा इसको, मैं वहाँ पे कॉलेज में था, मैं बाइक से आया, देखा पीछे तो कोई चिल्ला रहा था, अरे अंश भाई, अरे अंश भाई। मैंने बोला ये कौन है? भाग के आया और बोला कि कैसे हो अंश भाई, क्या कर रहे हो? मैंने बोला भाई मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? तो मैंने बोला कि आपको भूख लगा है, आप कुछ खाओगे? तो बोला नहीं अंश भाई, मैंने अभी जस्ट रिसेस में खाया है, मुझे भूख नहीं। मैंने बोला नहीं, मैं चाहता हूँ आप खाओ। फिर अंश भाई ने पूछा नूडल खाओगे? मैंने बोला नूडल्स खाएगा? वो बोला हाँ खाऊंगा। तो मैंने फ्रेंकी वाले को हाथ दिखाया, मैंने बोला 2 नूडल के अंदर चीज़ भर के मारना और शेजवान भी रखना। इसने मेरे को एक फ्रेंकी दिया, मैंने बोला मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, मेरे को कट मार के आने का। ऐसा इसका मुलाकात था, कुछ नहीं है। मैं सबसे लास्ट इसको मिला, और मिलने का रीज़न यही था क्योंकि वो चिराग का दोस्त था, तो उन लोग एरिया में आते थे, मेरे से ही सब चालू। और मैंने तो उसको बोला भी था कि तेरे दोस्त लोग कैसे पोपलू ऐसे एकदम, क्योंकि ये एकदम ज़्यादा ऐसा घर में बैठने वाला बच्चा, सब मेरे से शाना चालू। मही था भाई, शाना मही था। शाना ये था। इन लोग दोनों एकदम मतलब ऐसे सीधे साधे एकदम घर के ऐसा। तो अब इसके बाद मैं माइक देना चाहता हूँ चिराग महाटो। ये जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, खाली झूठ के सिवा और कुछ ये नहीं मेरा बोल रहा। बहुत बड़ा फैन था एक्टिंग का। इसको मैंने कभी जिंदगी में नहीं ये जैसे कॉलेज जाता था ना, ये उसके पैर छू के भाग जाता था। देखा। तो मैं स्टोरी बताता हूँ। सबसे पहला दिन मैं बैठा हूँ, 5th स्टैंडर्ड के क्लास में गया हूँ। पहला दिन मेरे को ये मिलता है शरद। देखते भाई, पहले एक टपली मारा था पहले देश में। जैसे ही मेरे को मिला, उतना जोर का मारा, इसका पार्टनर बन गया। मेरे को मालूम नहीं कैसे मैं इसका पार्टनर बना। बाद में फिर 8th स्टैंडर्ड में ये मेरे को मिला। दोनों थे, हाँ, दोनों साथ में थे। 8th स्टैंडर्ड में हम लोग तीनों साथ में थे। ये पनौती आ गया था 8th स्टैंडर्ड में। आ गया ना भाई, हम लोग का जिंदगी खराब हो गया। 5th स्टैंडर्ड में मेरे को मालूम पड़ गया ये स्कूल में अगर टिकना है तो हरामी बनना पड़ेगा। तो फिर 5th से मैं बहुत शाना बन गया और मैं फेमस होने लगा था स्कूल में मेरे। फिर 8th जैसे रिसेस होती थी वड़ा पाव बेचता था।
8th स्टैंडर्ड में ये पोपलू को मिला मैं बोला ये कौन है चिराग, इसको कोई जानता नहीं है सर। फिर वैसे ही मेरा भी पहला था कि मैंने भी अटेंडेंस के टाइम पे चिराग नाम लिया था, मैंने हाथ ऊपर किया था, इसने भी हाथ ऊपर किया था और मैंने ऐसा देखा तो मैं बोला ये कौन है पागल, चिराग बन रखे घूम रहा है। तो फिर मैं बन के घूम रहा है। मेरे से पहले मैं पैदा हुआ। और फिर इसको मैं बोला था मेरे गाइडेंस में चल, मैं देखो फेमस करता हूँ स्कूल में। तो फिर मैंने इसको धीरे धीरे करके स्कूल में फेमस किया और इतना गंदे गंदे गेम खिलाता था हम लोग को 8th स्टैंडर्ड में, बॉलीवुड के नाम पे इतना गंदे गंदे गेम खिलाता था। क्या कर रहा है तू? एक चैटिंग चालू है, गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग कर रहा है। That one friend in every group। अरे तुम मुझसे प्यार करती है। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था स्कूल में। स्पोर्ट्स मिनिस्टर। एक सेकंड। और साइकिल चलाने नहीं आता है। But I was the captain of my softball team. I was captain of my cricket team. एक्शन चेंज हो गया। मुझे एक अंडे वाला पड़ गया। फिर 11th में हम लोग सब लोग तो साथ में ही थे, हम तीनों का एक ग्रुप बन गया था, हम लोग तीनों साथ में रहते वो वाला थे। सीन, वो वाला सीन बताना, वो वाला सीन बताना। मेरे को मिल जाता ना तुम्हारी बात। फिर 11th में ये मिला मेरे को। मैं बोला कि हम लोग, मेरा एक पार्टनर था, हम लोग दोनों मस्ती वस्ती कर रहे थे। मैं बोला ये कौन पागल है आके बैठा है, इसकी मजे लेते हैं क्या उसको? मैं बोला वो बोला हाँ लेते लेते। कौन तेरा पार्टनर, तेरा नाम? प्रणल था, शाउट आउट प्रणल। तो वो पार्टनर था, हम दोनों इसकी मजे लेते। इसका ये हम लोग को अपना इंस्टाग्राम बताया था, इसका इंस्टाग्राम आईडी था strau1234 और ये CR भी था। तो हम लोग बोले थे इसको बना के रखते हैं, दोस्त बना के रखते हैं, काम निकलवा के लिए। काम नहीं, इसको अंडर अपने विंग्स ले लिए। तो हम लोग चारों फिर दोस्त बन गए। These idiots used to make TikTok। ये लोग TikTok बनाते थे, बहुत खतरनाक। हाँ भाई, हाँ तो तू तेरी माँ की शादी, मेरी माँ बेहोश हो गई है? शादी की बात मैंने की थी, तो तेरी माँ की शादी मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है। अरे यार अभी तू बोला तेरी बहन बेहोश हो गई, मेरी माँ अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। नकली सलमान खान की एक्टिंग करता था, जुएब सैयद बनता था ये, और एक्टिंग करता था। तभी मैंने इसको पहली बार देखा था। मैंने सुना था अंश के बारे में, क्योंकि मेरे को सब लोग ने बताया था कि चिराग जो भी अपना जोक्स मारता है अंश से कॉपी करता था। चिराग की आधी पर्सनैलिटी अंश है, ऐसा मैंने सुना था। तो तो जेंस मेरे को दिखा तो मैं उसको एनालाइज करने लगा कि ये क्या है। तब ये एक नंबर का पोपलू था। जब मैं इसको पहली बार मिला था, पहला दिन खाली लगेगा कि शाड़ा है, दूसरा दिन मालूम पड़ जाएगा कि क्या करता है ये। कुछ काम का नहीं है भाई। मैं इतनी इज्जत करता था ना, अंश भाई आप, अंश भाई धीरे धीरे करके इतना गाली देता हूँ ना अभी उसको मैं, वो मेरे को ही पता। वैसे धीरे धीरे हम लोग सब लोग पांचों मिलने लगे। उसका एक अलग स्टोरी है वो। पिक्चर में होगा भाई, सब चीज थोड़ी आपको बताएंगे। तो फिर अभी अपना स्टोरी बताने जा रहे हैं शरद कुमार। मेरा नाम शरद कुमार है। तो सबसे पहला मैं मिला था इसको भाई, हम लोग के एरिया में वॉलीबॉल खेलते थे। तो ये क्या करता था, हम लोग जब खेलते थे तो ये भाई सिर्फ सेटर था, ये हिलने का काम ही नहीं करता था। मेरा और अंश का कोऑर्डिनेशन बैठ गया, तो फिर हम लोग अच्छा वैसे दोस्त बन गए थे। तभी सेम ग्रुप हो गया था हम लोग का। तो हम लोग सुबह क्रिकेट खेलते थे, शाम में वॉलीबॉल और दोपहर में वो ऐसा देख के आपको लगता नहीं होगा कि ये क्रिकेट इतना सारा स्पोर्ट खेलता था। कंचे वगैरह, मतलब हम लोग सारा दिन खेलते थे। अभी तो मेरी उम्र हो गई है, शादी हो गई, बाल बच्चे हुए, अभी की बात अलग है। फिर उसके बाद चिराग लिमा बाचिया को मिला मैं। मैं इसको 2-3 बार स्कूल में देखा था और इतना पता था कि ये आंच लोग के साथ घूमता है करके भाई। फिर उसके बाद फिर हम मेरे को ट्यूशन जाने का था। तो फिर हम, मेरा दोस्त बोला कि लक्की करके एक मेरा दोस्त था, उसने बोला कि मैं जिधर जाता हूँ उधर आ जा। तो लक्की ने बोला कि मेरे इधर आ जा ट्यूशन। तो हम लोग गए। फिर मेरे को पता चला कि मेरे स्टैंडर्ड वाला चिराग भी है। फर्स्ट टाइम मिले थे तो मेरे को मिस ने बोली कि भाई ये तुम लोग के साथ है तो इसके दोस्ती कर लो। तो मैं देखा कि भाई ये तो लड़की लोग के साथ बैठा है। अब मैं इसको कैसे बुलाएगा, तो आता तो था नहीं। एंजॉय कर रहा था यार। ऐसा क्या एंजॉय कर रहा था ये लड़की लोग के साथ? कुछ नहीं करता था, बैठा रहता था। तो फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे भाई हम लोग दोस्त बने। माटो मिला भाई, माटो नहीं, माटो पहला मिला था यार। माटो को मिले थे हम लोग। फिर हम लोग तीनों का अच्छा खासा बॉन्डिंग हो गया था। फिर अभी भी एक ग्रुप है हम लोग का, ट्रायो करके। अनएक्टिव ग्रुप है बस भाई। वो सिर्फ उसका एक ही काम है, जब भी कोई अच्छा फोटो आएगा तो डीपी चेंज होगा बस। फिर भाई एंट्री होती है इधर श्रवण की। क्या बताता हूँ, श्रवण का मैं एंट्री बताता हूँ भाई। मेरे को अभी भी अच्छे से याद है। हम लोग के कॉलेज में ना ऐसा क्लास में जो भी बंदा कुछ पहन के आया ना तो उसको बोलते थे कि ये क्या बन के आ गया। फॉर एग्जांपल एक बंदा कोई चेक्स पहना था, ब्लैक एंड व्हाइट वाला। जैसे वो आया ना तो हम लोग बोलते थे चेस बोर्ड क्यों बन के आया, ऐसा एकदम। ये नेम है। दूसरा एग्जांपल, अगर कोई व्हाइट शर्ट पहन के आया तो उसको बोलते हैं ड्राइंग बुक आ गया, ड्राइंग बुक। तो भाई बंदा ब्लू शर्ट
स्काई ब्लू वाला शर्ट पहन के आया, ब्लैक जीन्स, नाइस कलर, नाइस कलर। ब्लैक जीन्स और colour। वही सेम कलर के शर्ट का उसने शूज पहन के आया था। मैचिंग तो होना ही चाहिए ना ब्रो भाई, मैचिंग करना ही और चाहिए ना। जैसे वो एंट्री मारा, मेरे को पता नहीं, मैं इसको जानता भी नहीं था, देख के बोला ये क्या आसमान दिख रहा है रे, पूरा क्लास हंसा भाई। तब से फिर हम लोग दोस्त बन गए। फिर ये तुम लोग को वो याद है क्या, सब ऐसा कैंपस में बैठते थे तो किसी को भी ऐसा अचानक से- जो भी दिखा उठा के फेंक देते थे भाई। वो क्लिप है मेरे पास, वो डालना इधर। हम लोग सब लोग ग्रुप बना के खड़े Saturday to Ashish Singh 8-10 लोग का ग्रुप है, ग्रुप 8-10 लोग का। वो क्या मालूम क्या किया था, उसके मोबाइल से सिम का मेमोरी कार्ड गिरा था। गिरा था 10 लोग के ग्रुप के बीच में ना, वो ऐसा नीचे झुक के ऐसा इतना मारा उसको। अंदर गोरा क्या था, बाहर लाया है। बोल मत यार। से हम लोग ने मिला और एक पेज बनाया बिगनेट्स के नाम। रैंडम था भाई, कभी सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसे एक रैंडम चीज से इधर ऐसा पहुंचेंगे और आपसे अभी बात करेंगे। रैंडमली ऐसा पेज बनाया, रैंडमली वीडियो डालना चालू किया। हम लोग को कुछ नहीं था ये। यूट्यूब वीडियो भी एक रैंडम में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं इसका जर्नी कहाँ तक पहुंचता है। आपने इंस्टाग्राम पे जैसा प्यार दिया है वैसा ही प्यार Same प्यार इधर भी दीजिए। प्यार मिल गया तो हम लोग रेगुलरली यूट्यूब लॉन्ग फॉर्मेट डालते रहेंगे, कुछ नया लाते रहेंगे आप लोग के लिए, कुछ गेम्स खेलेंगे, व्लॉग्स डालेंगे, स्केच बनेगा। स्केच Sketch भी होगा, बनेगा। इनसाइड वाले वीडियोस भी दिखेंगे। आपको जो चाहिए आप बोलो कमेंट्स में। थैंक यू सो मच। तो Watching the फुल वीडियो आखिर तक देख रहे हो, आपको subscribe। बहुत सारा प्यार हाँ। आखिर तक देखने के लिए। सब्सक्राइब कर दो। रुको जरा, सबर करो। चुप बैठ बोलते हैं पूरा। गाली पे गाली दे रहा है।